हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं आवास फाइनेंसर का शेयर और ये है इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आप देखिए जो प्राइसेस है वो आपका यहाँ पे फरवरी 2022 के अंदर लगभग इसने लगभग 3100-3200 के आसपास 3100 के आसपास हाई बनाया था और उसके बाद में पूरा इसने नीचे अगर देखेंगे तो बॉटम देखिए आपने इसने बनाया लगभग 1300 का, लगभग 1340 के आसपास। ठीक है, और वहाँ से फिर देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बना के फिर प्राइस लगभग अभी भी साइडवेज ही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ इसको ब्रेकआउट दे दिया साइडवेज जोन को, बट अभी भी साइडवेज है। लेकिन साइडवेज होने के बावजूद भी ये जिसकी जो अपर रेंज है उसके आसपास ट्रेवल कर रहा है और हायर लो बना रहा है। ठीक है, साथ में स्ट्रेंथ देखेंगे तो वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ यहाँ से लगातार बन रहा है। और अगर इसका फाइनेंशियल्स भी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में देखिए जो स्टॉक का अभी मार्केट कैप है वो है 14,700 करोड़ के आसपास। स्टॉक का पी है 29 का है। ठीक है, जो इंडस्ट्री का एवरेज जो पी है उसके आसपास है, थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा हायर साइड में है। और रिटर्न ऑन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 10% और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 14% के आसपास, तो काफ़ी डिसेंट सा है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी देखने का तो मतलब नहीं है। और इसके बाद में अगर आगे चलें इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें तो क्वार्टरली प्रॉफिट्स में देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में आप देखेंगे तो लगातार इसका जो है रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और पिछले 2 क्वार्टर में अगर देखेंगे मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में, सो जहाँ से हम दिख रहा है यहाँ से 2021 से, सो यहाँ से लगभग हाईएस्ट इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर आए हैं। और देखेंगे तो अगर जो इसका प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट भी बात कर लेते हैं या फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी हाईएस्ट एवर ही लग रहा है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी आप देखिए 143 और 126 करोड़। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको यहाँ पे विजिबल चेंज दिखेगा। वो देखिए आप 2024 के अंदर 2024 और 2023 और उससे अगर पीछे भी देखेंगे तो देखिए नीचे जो नेट प्रॉफिट है इसका आपका 357, 430, 491 और पिछले जो ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट है वो है 507। सो अगर 2013 से 2024 आप अगर देखेंगे तो पिछले लगभग 10-11 साल में इसका जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है। ठीक है, और जो प्राइस है आप देखिए प्राइस जो है टॉप से लगभग 3100 से आपका यहाँ पे कितना परसेंट डाउन होगा, ऑलमोस्ट आपका 40% डाउन है प्राइस। ठीक है, और अभी ये जो डाउन साइड जो है इसको यहाँ पे बॉटम बना के लगभग ये अराउंड 60% तक डाउन था, लेकिन अभी वापस से रिकवर भी कर चुका है 1300 से 1800। लेकिन अभी ये सही टाइम पे है क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम भी बन रहा है और ये एक लंबा कंसोलिडेशन देखिए ये मार्च 2023 से लगभग इसी रेंज में है देखा जाए तो 1800 की। सो 2023 से पूरा 23 और लगभग 2400 ऑलमोस्ट 2 ईयर इसको होने को है इसी कंसोलिडेशन जोन में। और फाइनेंशियल्स में देखिए ये इसका जो हाईएस्ट एवर तो इसका प्रॉफिट चल रहा है। और अगर यहाँ पे देखेंगे हम FII और DII का भी देखिए जून क्वार्टर के अंदर इसका FII ने 34.80 से 35.88 मतलब यहाँ पे 1% के आसपास FII का बढ़ा है और DII ने भी यहाँ पे अपना खरीदारी। अच्छा, अगर पिछले तीनों क्वार्टर में भी देखेंगे तो देखिए पीछे क्वार्टर्स में देखिए आप ये सितंबर 2023 के बाद से ही देखिए लगातार सितंबर 2023, उसके बाद में दिसंबर 2023, फिर मार्च 24 और जून 24, पिछले चारों क्वार्टर में लगातार इसका जो है DII और FII का यहाँ पे जो है परसेंटेज इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड लग रहे हैं। सो यहाँ पे एक्यूमुलेशन इसका चालू हो गया था इस टाइम में, ये बॉटम ऑलमोस्ट बन गया था उसी के आसपास। बट अभी जो है अभी भी इस रिसेंट क्वार्टर्स में भी इसका स्लाइटली यहाँ पे बढ़ रहा है। सो ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन इसका कंप्लीशन के करीब है। सो हम यहाँ पे अगर करेंगे तो हमको होल्डिंग जो टाइम होगा हमारा वो काफ़ी कम होना चाहिए और दूसरा जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो भी काफ़ी कम होगा। और इसको मिनिमम अगर हम देखेंगे तो आपको 8 से 10-12 महीने के लिए आपको मतलब 1 ईयर मान के चलो, 1 ईयर के लिए हो सकता है, फिर 1-2 महीने यहाँ पे कंसोलिडेशन करें उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये है इसका वीकली चार्ट पे 2000 के आसपास हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है। ये इसका 200 जो मूविंग एवरेज है
200 वीक मूविंग एवरेज, यहाँ पे एक बार तो रेजिस्टेंस ले चुका है, दूसरी बार भी यहाँ पे इसी के अभी नीचे है। सो जब तक नीचे है तब तक थोड़ा रेजिस्टेंस, जबकि इसके ऊपर निकलेगा तो फिर वहाँ से हो सकता है इसका मोमेंटम और तेज़ पकड़ लेगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अब यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है हमारा, सो वो देख लेते हैं। प्राइस है अभी करंट 1860 का। सो 1860 से अगर देखें हम तो यहाँ पे इसका जो लगभग ऊपर साइड में टारगेट होगा, फर्स्ट जो टारगेट हमारा ये होगा, आपका होगा 2400 का टारगेट होगा फर्स्ट, जो होगा लगभग 30% का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। सेकंड जो टारगेट होगा हम पूरा इसका ऑल टाइम हाई तक का बिल्कुल लेंगे, तो 3100 का सेकंड टारगेट ले रहे हैं हम, ठीक है, 3100 का। सो ये लगभग आपका 68% के आसपास होगा। और अगर आप देखेंगे तो 3150 जो एग्जैक्ट इसका ये कैंडल जो मतलब वैसे तो हाई देखिए इसका 3300, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस पे इसका हाई था वो लगभग आपका 3100 के आसपास था। तो हम लगभग 68 से 70% का दूसरा टारगेट लेके चल रहे हैं। नीचे अगर डाउनसाइड रिस्क देखेंगे तो वो आपका बहुत कम होगा, क्योंकि देखिए जो 20 मूविंग एवरेज है वो आपका 1736 पे है, और पीछे जो लो बनाया इसने वो भी आपका लगभग आपका ये है 1600 के आस 1650 के आसपास, ठीक है, 1650 भी नहीं, 1670 के आसपास लगभग। सो नीचे अराउंड आपका 10% का रिस्क ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आपका 30% और 70% तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका आवास फाइनेंशियल का शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।